हेलो एवरीवन, यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में सरफेस टेंशन का एक और वीडियो लेके आ गए। पहले हमने क्या क्या किया हुआ, सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप एंड अ सोप बबल। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कैपिलरी एंड कैपिलैरिटी, एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलरी एक्शन एंड राइज ऑफ ए लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, दैट इज एसेंट फॉर्मूला। क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, व्हाट इज सरफेस टेंशन? S इज इक्वल्स टू F बाय L। एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल विच द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेक विद द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। Excess pressure inside a liquid drop, Pi minus Po is equal to 2S by R. Excess pressure inside a soap bubble, Pi minus Po is equal to 4S by R. कैपिलैरिटी, तो पहली चीज आती है व्हाट इज ए कैपिलरी। ये आपको डायग्राम यहाँ दिखाई दे रहा है कैपिलरी का। तो कैपिलरी होती क्या है? अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर इज कॉल्ड एज ए कैपिलरी एंड द राइज ऑफ फॉल ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी इज कॉल्ड एज कैपिलैरिटी। तो अगर एक कैपिलरी ट्यूब जो दोनों तरफ से ओपन है उसे मैंने एक ऐसे लिक्विड में डाला जो वेट करता है वॉल्स ऑफ द ट्यूब को, तो लिक्विड उसमें राइज करता है। और अगर वो वेट नहीं करता है तो लिक्विड डिप्रेस कर जाएगा बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब। ठीक। अच्छा, पहला केस थीटा लेस देन 90, इसमें क्या होगा, लिक्विड राइज अप करता है क्योंकि ये वेट कर रहा है वॉल्स को। ठीक, मेनिस्कस कॉनकेव है। दूसरा, जिसमें आपका थीटा मोर देन 90, तो लिक्विड वेट नहीं करता है, मेनिस्कस कॉन्वेक्स है और लिक्विड क्या है, डिप्रेस कर जाता है कैपिलरी के अंदर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरी एक्शन कहाँ कहाँ होता है भाई? यहाँ देखो, एक ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है या टॉवल जो है वाटर को सोक करता है, ये देखो यहाँ पे दूसरे में जा रहा है। ठीक है, वाटर राइजिंग फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड ब्रांचेस, ये देखो नीचे से ऊपर कैपिलरी एक्शन में जा रहा है जाइलम के थ्रू। ठीक है, द टिप ऑफ द निब ऑफ अ पेन इज स्प्लिट टू प्रोवाइड द कैपिलरी एक्शन फॉर द इंक टू राइज एंड कम आउट। ठीक है, द ऑयल राइजिंग इन द लॉन्ग नैरो स्पेसेस एक्टिंग एज द कैपिलरी ट्यूब बिटवीन द थ्रेड्स ऑफ अ विक। राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब यानी कि एसेंट फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने क्या कंसिडर किया कि हमारा एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका एक एंड हमने एक लिक्विड ड्रॉप में डाला हुआ जिसकी डेंसिटी रो है। इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर है और ये जो लिक्विड है ये वेट करता है वॉल्स ऑफ कैपिलरी को। ठीक है, P हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, S हो गया सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, R is the radius of curvature of the concave meniscus यानी कि liquid meniscus. Now what is the pressure at point A? It is P. What is the pressure at point C? It is P. Same height पे pressure same होता है। Now what is the pressure at point B? P minus 2S by R। ये कहाँ से आया, याद करो liquid drop वाला, वहां से निकला है। ठीक है, now what is the pressure at point D? It is P. अब है प्रॉब्लम, सेम हाइट पे तो प्रेशर सेम होना चाहिए, यहाँ सेम है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि इक्विलिब्रियम ही नहीं है। अब इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्या होगा, ये लिक्विड राइज अप करता है टू अ हाइट h सच दैट E और D दोनों का प्रेशर जो है वो सेम हो जाए। तो व्हाट इज द प्रेशर एट E? दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट B प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइट h यानी कि P माइनस 2S अपॉन R प्लस रो जी एच। अब इक्विलिब्रियम आ गया है तो प्रेशर एट E एंड प्रेशर एट D इक्वल होगा। हमने यहाँ वैल्यू रखी तो हमारे पास आया रो जी एच इज इक्वल टू 2S बाय R। या हम कह सकते हैं H इज इक्वल्स टू 2S अपॉन रो जी कैपिटल R। कंटिन्यू करते हैं, तो अभी हमने फाइंड आउट किया H इज इक्वल टू 2S अपॉन रो जी R। हम कैपिटल R की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसको यहाँ ले आते हैं और जूम करते हैं। तो जूम किया तो भाई ये हो गई मेरी कैपिलरी ट्यूब जिसके अंदर मैंने I कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस GXY। GI हो जाएगा कैपिटल R के बराबर क्योंकि हमने अज्यूम किया कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द कॉन्केव मेनिस्कस। GO हो जाएगा स्मॉल r विच इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। अगर आपका GS हो गया टेंजेंट तो
थीटा हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट, सिंपल मैथ से ये एंगल भी थीटा निकलेगा। अब जरा देखते हैं ट्राइंगल IGO में cos थीटा निकलेगा स्मॉल r बाय कैपिटल R, यानी कि कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन cos थीटा। उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो h आ जाता है 2s cos थीटा अपॉन रो जी स्मॉल r, या कह सकते हैं h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। सिंपल भाषा में जितना r की वैल्यू कम होगी उतना ही h की वैल्यू ज़्यादा होगी एंड वाइस वर्सा, यानी कि नैरो ट्यूब में लिक्विड ज़्यादा ऊपर जाएगा, वाइड में कम जाएगा। चलिए कॉन्सेप्ट को बेटर समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहला, Mercury has an angle of contact equal to 140 degree with soda lime glass. A narrow tube of radius 1 mm made of this glass is dipped in a trough containing mercury. By what amount does the mercury dip down in the tube relative to the liquid surface outside? Surface tension of mercury at that temperature of the experiment is 0.465 Newton per meter. Density of mercury is 13.6 into 10 to the power of 3 kg मीटर क्यूब। तो ये डायग्राम हो गया। एंगल ऑब्ट्यूस 140 डिग्री है, इसका मतलब लिक्विड जो है नीचे जाएगा और ये ही हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। सो थीटा गिवन है, स्मॉल r गिवन है, s गिवन है, रो गिवन है। ना एसेंट फॉर्मूला से मरकरी कितना डिप करेगी, h इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो जी r, वैल्यू रखी, ठीक है, सॉल्व किया इसे। अब cos 140 डिग्रीज माइनस ऑफ 0.76 वो वैल्यू रखी, तो हमारे पास h आ जाता है माइनस ऑफ 5.3 mm। Question number 2. Two narrow bores of diameter 3 mm and 6 mm are joined together to form a U-tube open at both ends. If the U-tube contains water, what is the difference in its level in the two limbs of the tube? Surface tension of water at the temperature of the experiment is 7.3 into 10 to the power of minus 2 Newton per meter. Take the angle of contact to be 0 and density of water 10 to the power of 3 kg per meter cube and g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा डायग्राम हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। s गिवन है, थीटा 0 है, डेंसिटी है, g है। तो पहली बोर यानी कि इस वाले के लिए डायमीटर 3 mm है, तो रेडियस हो गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 मीटर। नाउ व्हाट इज द हाइट रेज्ड बाय वाटर? h1 इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन r1 जीरो, वैल्यूज रखी तो कितना आया हमारे पास, h1 इज इक्वल टू 0.993 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 मीटर। दूसरे बोर के लिए डायमीटर इज 6 mm, तो R2 आपका हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 मीटर। What is the height raised by water in this? h2 is equal to 2s cos theta upon r2 0। इसमें वैल्यूज रखी तो कितना आया हमारे पास, h2 is 0.496 into 10 to the power of minus 2 meter। So what is the difference between the levels of water in the two limbs? h is equal to h1 minus h2। इसको सॉल्व किया तो ये निकलता है 0.497 into 10 to the power of minus 2 मीटर, या कह सकते हैं h is equal to 4.97 mm। चलिए रिकैप का टाइम आ गया। क्या क्या पढ़ा है भाई हमने पढ़ा कैपिलरी क्या होता है, ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर, कैपिलैरिटी द राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, ये एग्जांपल्स देखे हमने उसके। राइज ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब का फॉर्मूला किया, h इज इक्वल टू 2s अपॉन रो जी आर, या h इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो जी स्मॉल आर। असाइनमेंट ज़्यादा नहीं है, 6 ही क्वेश्चंस हैं, पहले खुद ट्राई करो, नहीं आए तो भाई वीडियो को आगे प्ले करो। चलिए असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाटर राइजेज इन अ कैपिलरी ट्यूब बट मर्करी फॉल्स इन द सेम ट्यूब। क्यों भाई? तो पहली बात, एसेंट फॉर्मूला से राइज ऑफ ए लिक्विड का फॉर्मूला क्या है, h इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो जी आर। मरकरी के केस में क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस है तो cos थीटा नेगेटिव होगा तो नीचे ही जाएगा, ठीक है, h नेगेटिव हो गया, सो मरकरी डिप्रेस करता है। वाटर के केस में क्या होता है, cos थीटा पॉजिटिव यानी कि h पॉजिटिव, तो क्या होगा कि आपका वाटर तो ऊपर ही जाएगा। Question number 2, what is the utility of plowing a field? Does it help the soil to retain moisture?
तो अगर आपने फील्ड को प्लॉ नहीं किया है लॉन्ग टाइम पे तो उसके अंदर कैपिलरीज डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। द मॉइस्चर फ्रॉम इनसाइड द सॉइल रीचेस द सरफेस एंड इवेपोरेट्स। लेकिन अगर आप प्लॉ करोगे तो कैपिलरीज ब्रेक कर जाएंगी, वाटर ऊपर नहीं आएगा, मॉइस्चर सॉइल में ही रहेगा। बढ़िया ही बात है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज ए सोप सॉल्यूशन अ बेटर क्लींजिंग एजेंट देन ऑर्डिनरी वाटर। तो क्लोथ के अंदर नैरो स्पेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइन कैपिलरीज। एसेंट फॉर्मूला से H इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो जी आर। अगर आप सोप को ऐड करते हो पानी से तो उसके कारण क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है, यानी कि cos थीटा बढ़ जाएगा, यानी कि H की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसके कारण क्या होगा, सोप वाटर ज्यादा राइज अप करेगा नैरो स्पेसेस इन द क्लोथ में, ठीक है, और फैब्रिक को ज्यादा बेटर क्लीन करेगा एज कंपेयर टू वाटर अलोन। Why should detergents have small angle of contact? तो एसेंट फॉर्मूला से हमने देखा H इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो जी आर। अगर थीटा स्मॉल होगा तो cos थीटा लार्ज होगा, उसके कारण क्या होगा, हाइट ज्यादा होगी, यानी कि पेनिट्रेशन ज्यादा होगा डिटर्जेंट का, यानी कि डिटर्जेंट का अगर स्मॉल एंगल ऑफ कांटेक्ट है तो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा क्लोथ में और ज्यादा बेटर क्लीनिंग करेगा। वाटर इज डिप्रेस्ड इन द ग्लास ट्यूब हुज इनर सरफेस इज कोटेड विद पैराफिन वैक्स। क्यों भाई, क्योंकि वाटर आपका वेट नहीं करता है पैराफिन वैक्स को। वो क्यों नहीं करता है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज मोर देन द एडिसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड वैक्स मॉलिक्यूल्स। एसेंट फॉर्मूला से हमने देखा H इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो जी आर। अब वाटर अगर वेट नहीं कर रहा है तो थीटा ऑब्ट्यूस यानी कि cos थीटा नेगेटिव, यानी कि H नेगेटिव, इसीलिए वाटर डिप्रेस्ड होता है इसमें। Question number 6, water rises in the capillary tube to a height of 2 centimeter in another capillary tube whose radius is 1/3 of it. How much the water will rise if the first capillary tube is inclined at an angle of 60 degree with the vertical? Then what will be the position of water in the tube? तो ये हो गया डायग्राम। क्वेश्चन में गिवन है H1 इज 2 सेंटीमीटर, R2 इज 1/3 ऑफ R1। एसेंट फॉर्मूला से H इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो जी आर, या HR इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो जी। 2 is a number, is a constant, S surface tension of the liquid remains constant, theta is constant, rho is constant and G is constant। तो कह सकते हैं HR इक्वल टू constant। Now for the same liquid in the two capillaries of different radii, we can say H1 R1 is equal to H2 R2 because HR is constant। सारी values रखी तो हमारे पास H2 निकलता है 6 सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से ये 60 डिग्री का एंगल था तो ये भी 60 होगा वर्टिकल के साथ। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाया। Now if the water rises to a length L in the tube, then since vertical height h must be the same as in the first case, और ये एंगल 60 डिग्री है, तो अगर मैं cos थीटा निकालूं, cos थीटा क्या निकलेगा, cos थीटा आपका निकलेगा कितना, h अपॉन l, या l कितना निकलेगा, h अपॉन cos थीटा, तो 2/cos 60 डिग्री, तो ये निकलता है 4 सेंटीमीटर। तो नाउ इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद, इमेजेस वगैरह जो चीज़ ली गई आप लोगों से। एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ ऑन विस्कोसिटी। थैंक यू सो मच।